यहाँ के एनसीसी के जो एनओ है उदित नारायण इंटर कॉलेज के, उनको तत्काल कार्य मुक्त किया जाए। यादव जी कह रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ, हमारे छात्रों के साथ वो सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि सरकार के छवि को सरासर धूमिल किया जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालयों में एक प्रचलन चला है कि जो शिक्षक के विरुद्ध जाता है, शिक्षक उसको सीधे रेल दिया करते हैं। इन द सेंस ये समझिए कि शिक्षक के पास जो कोचिंग नहीं पढ़ेगा, जो शिक्षक का बात नहीं मानेगा, प्रैक्टिकल में उसका नंबर हम काट देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद क्या धरने करेगी? के लिए धरने पर हम लोग बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। एनसीसी जो कि बच्चों के अंदर अनुशासन पैदा करती है और सरकार के द्वारा इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी का भी कोर्स कराया जाता है, जिससे राष्ट्रभक्ति छात्रों के अंदर पैदा होता है और अपने सेना के बारे में जानकारी मिलती है। यह सरकार के द्वारा निःशुल्क कराया जाता है सभी विद्यालयों महाविद्यालयों में, पर उदित नारायण इंटर कॉलेज में बच्चे सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एनसीसी के नाम पर 250-250 रुपया का धन उगाही किया गया है। वो धन उगाही उस नाम पे किया गया है जहां भर्ती होनी ही नहीं थी। हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता और जो पीड़ित छात्र हैं वो भी जुड़ चुके हैं। हम इन सभी से जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सा आरोप है जो विद्यालय के एनओ पे लग रहा है। अगर पैसा लेके नियुक्ति किया जा रहा है तो जब नियुक्ति होना ही नहीं है तो किस बात का पैसा लिया जा रहा है। हमारे साथ छात्र हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज जाके डीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपे हैं। कितनी कार्रवाई हो पा रही है ये अब देखने का विषय है। क्या हुआ था, कितना पैसा लिया गया था, पहले इस बात पर प्रकाश डालिए। जैसा कि एनसीसी में 250 रुपये लिया गया, फॉर्म 50 रुपये फॉर्म। किस कक्षा के छात्र हो? 12th के। हाँ। और जबकि 12th का भर्ती हुआ नहीं है। हाँ। और 200 रुपया 50 रुपये फॉर्म का लिया गया पैसा। हाँ। और उन्होंने कहा जब भर्ती होगी, जब 250 रुपया लिया गया कुल। पहले 50 रुपये लिया गया फॉर्म का, और जब उन्होंने कहा जब फिलअप करके अगर भर करके जब तुम जमा करते हो तो 200 रुपया ऑनलाइन का फीस जमा करना होगा साथ ही साथ। और इसमें 200 रुपये फिर जमा कर दिएगा जिस दिन भर्ती का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। मतलब कुल 250 रुपये दे दिए? कुल 250 रुपये दे दिए। हाँ। इसमें 80 से 100 छात्र हैं। मगर पूरे सामने नहीं है। हालांकि कुछ लोग डर भी रहे होंगे। बात ये इसीलिए कुल छात्र सामने नहीं आ रहे हैं सब। और उसके बाद जब एनसीसी का कमांडर आए तो उन्होंने कहा कि 5 साल की नियुक्ति में अभी एक भी बार इंटर का मतलब भर्ती नहीं हुआ है। और इन्होंने पिछले साल भी दौड़ कराया था और इस साल भी होनी थी, पर इस साल नहीं हुआ। तो अगर मान लीजिए इन्होंने अगर भर्ती नहीं होनी थी, अगर दौड़ नहीं कराना था, ये 250 रुपये क्यों लिया और 12th के छात्रों को फॉर्म क्यों दिए? पैसा वापस किया गया अभी नहीं। हालांकि सभी विद्यालयों में एक प्रचलन चला है कि जो शिक्षक के विरुद्ध जाता है, शिक्षक उसको सीधे रेल दिया करते हैं। इन द सेंस ये समझिए कि शिक्षक के पास जो कोचिंग नहीं पढ़ेगा, जो शिक्षक का बात नहीं मानेगा, प्रैक्टिकल में उसका नंबर हम काट देंगे। ये सभी स्कूलों में ये टीचर धमकी दिया करते हैं छात्र को। अब एएनओ साहब क्या धमकाए हैं ये जानना बहुत बहुमूल्य है। क्या आपको क्या बोले थे बताइए? जैसे कि नेशनल जो आर्मी के हेड थे, उन्होंने जब समझा कर चले गए कि सब लोग अपने अपने घर चले जाइए, 12th का भर्ती नहीं होगा, तो इन्होंने कहा कुछ पुलिसकर्मी भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि सबका नाम नोट कर लो, कोई बगैर नाम नोट कराया नहीं जाएगा। और कल हम पुनः प्रवेश जब स्कूल जब खुलेगा तो उसी टाइम मिलेंगे। ऐसा ही कहे थे? जी ऐसा ही कहे थे कि सबसे मिलेंगे हम। देखिए कुल 120 बच्चे में ये 2 बच्चे हिम्मत करके सामने आए हैं। बाकी बच्चे इसलिए नहीं आ पाए कि एनओ साहब नंबरवा हमारा काट देंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर बच्चों पे कोई भी आंच आती है, इनके पढ़ाई में कोई भी रोड़ा उत्पन्न होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी, क्योंकि शिक्षक का एक चयन होता है, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अगर कोई भी इनका अहित होता है तो इसका जिम्मेदारी सीधे सीधे मास्टर साहब की होगी। अभी पैसा भी वापस नहीं किया गया है। आप डीएम साहब को, जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जाके जो ज्ञापन दिए हैं, उस ज्ञापन में क्या था, कुल क्या आप क्या मांग डीएम साहब से कर रहे हैं? हम लोग कह लो कि एनओ जो भ्रष्टाचारी है यहाँ पे, जो अवैध तरीके से बच्चों को गुमराह करके 250 रुपये अवैध। क्या नाम है एनओ का? राजीव यादव जी। वो लगातार, जैसे हम लोग आए, परसों की बात है, हम लोग जब गए तो वहाँ के जो सीनियर अधिकारी थे उन लोग से हम लोग बात किया। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए 5 साल से 12 का
क्लास 12 का भर्ती नहीं होती है। उसके बाद भी अवैध तरीके से वो लोग करेंगे, हमारे नॉलेज में नहीं है, हमारी में जानकारी में नहीं है, लेकिन ये 120 करीब फार्म 250 रुपये में बेचे हैं लोग। हम लोग का मांग यही है कि ऐसे भ्रष्टाचारी एनओ को हटाया जाए। इससे पहले कभी भी एनसीसी के नाम पर धन उगाही यहाँ पे होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, चूँकि मैं भी एनसीसी क्वालिफाई हूँ और एनसीसी जो है कि ये सेना की आधे हिस्सा मानी जाती है। कहीं आपातकालीन में अगर इस तरीके की घटना होती है, जब जहाँ की हमें ज़रूरत पड़ता है, वहाँ हमारे जो एनसीसी कैडेट होते हैं वो जाते हैं और जाना भी है, लेकिन इस तरीके का हो रहा है, काफ़ी निंदनीय है। और मैं भी एनसीसी क्वालिफाई हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं था। जो कि अभी यादव जी कह रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ, हमारे छात्रों के साथ वो सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि सरकार के छवि को सरासर धूमिल किया जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी मांग थी आपके मुख्य उसमें पत्रक में, क्या मांग की है? हम लोग के पत्रक में यही प्रमुख मांग यही थी, सबसे मुख्य मांग था कि यहाँ के एनसीसी के जो एनओ है उदित नारायण इंटर कॉलेज के, उनको तत्काल कार्यमुक्त किया जाए और जो भ्रष्टाचार यहाँ पे फैलाया गया है, बच्चों को जो गुमराह किया गया है, उनका 2 साल का भविष्य जो खराब किया गया है। जो बच्चे आर्मी की जो प्रथम नींव होती है एनसीसी, उनमें उन बच्चों में राष्ट्र भावना की, राष्ट्रहित में जानने के लिए जो रोका गया है, उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इसके लिए एनओ को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद क्या धरने करेगी? के लिए, धरने पर हम लोग बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। नहीं होता है, हम लोग डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में कार्रवाई होगी। तो हम लोग ये भी कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग धरने के लिए विद्यार्थी परिषद बैठेगा। धरने पे बैठेंगे? जी जी। एनसीसी का एंट्रेंस निकालना ही भाई साहब बहुत कठिन होता है। उस चीज़ के नाम पर सरकार जो मुफ्त कराती है, उसके नाम पर इस प्रकार का धन उगाही हो रहा है। अभी सोचिए, स्टार्टिंग में ही 250 रुपये से शुरुआत की जा रही है, तो 2 साल ये किस तरह से बिताएंगे? तो कितना इनके साथ कार्रवाई हो पा रही है? डीएम साहब आश्वस्त किए हैं, तो क्या कार्रवाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? आगे विद्यार्थी परिषद क्या रणनीति तैयार करती है? छात्रों के साथ न्याय हो पाता है या नहीं हो पाता है?